तो जैसा कि आपने यहाँ पर थंबनेल में पढ़ लिया कि फ्री गिव अवे लिखा हुआ है, और मैंने आप टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कि सीपीएल में मैं आपको दो दो गिव अवे दिलवाऊंगा। कैसे दिलवाऊंगा, आपको बिना पैसा लगाए यहाँ पर पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने दो दो गिव अवे रखे हैं। पहली बात तो ये कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके अपने नाम से एक आपके लिए कॉन्टेस्ट बनवाया है, जिसमें कि आपको एक भी रुपया नहीं लगवाना है, एक भी रुपया नहीं लगाना है, जीरो उसकी एंट्री फीस रहेगी, और विनिंग में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 50 रुपए, 2 रुपए, सॉरी 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, अकॉर्डिंग टू द विनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहला गिव अवे आपके लिए ये रखवाया है। दूसरा गिव अवे मैंने आपके लिए क्या रखवाया है कि भाई इस वीडियो को जो भी ढंग से देखेगा, पूरी देखेगा, ढंग से सुनेगा, तो बीच में एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का सही जवाब देने वाले को 100 रुपए का पेटीएम मेरी तरफ से किया जाएगा। ये है आपका दूसरा गिव अवे। तो वीडियो को पूरी देखना, ढंग से सुनना। सवाल जो है ना वो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा, और उसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना पड़ेगा। जिसका जवाब सही होगा पहले आएगा। यानी कि मान लीजिए कि सही जवाब हुआ इमरान ताहिर, और आपने भी इमरान ताहिर दिया, दूसरा ने भी इमरान ताहिर दिया, तो जिसने पहले जवाब दिया होगा वो जो है विनर होगा। ठीक है, एडिटेड कमेंट नहीं चलेंगे, इसलिए कमेंट करते टाइम पर, जवाब देते टाइम पर बड़ी केयरफुली जवाब दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेस्ट प्रेडिक्शन। आपको यह भी बता दूं कि सीपीएल का मुझे तकरीबन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ड्रीम 11 की हिस्ट्री में मेरे को सर्च करना पड़ेगा। सीपीएल ही वो लीग है जो कि एक टाइम पर रात को 3:30 बजे से स्टार्ट हुआ करती थी, जिसमें मैंने ग्रैंड लीग में 1 लाख रुपीस का प्राइस विन किया था रैंक 1 के साथ। मुझे अपनी हिस्ट्री में वो स्क्रीनशॉट दिखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, मिलेगा तो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी बेस्ट प्रेडिक्शन और देखते हैं कि प्लेयर स्टैट्स क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, किस तरीके की टीम यहां पर रहने वाली है। तो चलिए, तो मैच किस किस के बीच में होने वाला है। यहां पर होने वाला है मैच गुयाना अमेजन वॉरियर्स और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच में। ठीक है, अब अगर इनके हेड टू हेड हिस्ट्री की हम बात करें तो 21 मैचों में से 9 मैच गुयाना ने जीते हैं, और 21 मैचों में से ही 12 मैच टीकेआर ने जीते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए दोनों ही टीमों का शॉर्ट नाम यूज करूंगा, GUW और TKR, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करेंगे यहां पर पिच रिपोर्ट की। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आ रहा है कि भाई बैलेंस पिच फॉर बॉलर्स एंड बैट्समैन। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि कुछ पिच जो है वो बैट्समैन सपोर्टिंग होती है, कुछ बॉलिंग सपोर्टिंग होती है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर दोनों को एडवांटेज मिलने वाला है, और विकेट भी गिरेंगे, रन भी मिलेंगे। हालांकि जहां तक कि मैंने स्टैट्स उठा के देखे हैं, जो एवरेज स्कोर है ना वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, यानी कि वो 180 या 190 तक तो नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा तो 160 तक या 150 से 160 के बीच में रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मीडियम स्कोरिंग यहां पर वेन्यू है। इसके बाद चेजिंग इज सिंपल, यानी कि जो भी टीम चेस करने आएगी उसको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल जरूर फील होने वाला है पिच पर। और आप यहां अगर स्टैट्स उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम ग्राउंड्स इसी तरीके के होते हैं कि चेजिंग टीम को हमेशा कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है। ओके, अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस ग्राउंड पर 39 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से जिसने पहले बैटिंग करी है उसने 15 विन की है, जिसने सेकंड बैटिंग करी है उसने 23 विन की है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि चेजिंग टीम को एडवांटेज मिल सकता है, इस पिच के अकॉर्डिंग चेजिंग टीम को एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, वार्नर पार्क में सारे के सारे मैचेस होंगे, इसलिए जो पिच रिपोर्ट इस मैच की है वही पिच रिपोर्ट अब हर मैच की रहेगी। तो आपको पिच रिपोर्ट के लिए बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने प्लेयर सेगमेंट को। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। तो आपको यहां पर कौन कौन मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। आपको 2 बड़े खिलाड़ी यहां पर मिलेंगे, निकोलस पूरन और टिम सेफर्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं निकोलस पूरन की। तो देखिए, अगर मैं लास्ट कुछ सीरीज की बात करूं वेस्ट इंडीज की जो हो रखी हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, तो इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रखा है। 31, 13 और 62 तक भी ये गए हैं। अच्छा, थर्ड डाउन पर आते हैं तो बैटिंग तो आनी ही आनी है, ये तो लाजमी है कि बैटिंग आएगी ही आएगी। लेकिन अगर इनकी कंपैरिजन यहीं पर आप टिम सेफर्ड से करते हैं तो फोर्थ डाउन पर आएंगे, बैटिंग इनकी भी आएगी, ओवर बहुत कम मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पुराने स्टैट्स की तो खासा अच्छा प्रदर्शन फिलहाल इनका लास्ट कुछ सीरीज में नहीं रहा है, इसलिए। लेकिन अब अगर आपको ग्रैंड लीग में बड़ी विनिंग करनी है, यानी कि आप ड्रीम 11 या मैच ऑन या किसी भी अन्य एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ग्रैंड लीग में मैं
₹40 लगाकर या ₹25 लगाकर और एक बड़ा प्राइज जीतूं, यानी कि ग्रैंड लीग में एक अच्छी रैंक लेकर आऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दोनों प्लेयर्स को ट्राई करना पड़ेगा। यानी कि निकोलस पूरन तो होगा स्मॉल लीग के पिक और टिम सेफर्ट हो गए ग्रैंड लीग के पिक। यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, अगर मान लो आप 6 या 10 टीमों से खेल रहे हैं और आप 6 टीमें बना रहे हैं, आपको 4 टीमों में रखना है निकोलस पूरन को और 2 टीमों में आपको टिम सेफर्ट को भी ट्राई करना है। यह मत भूलिएगा, क्योंकि टिम सेफर्ट कभी कभी खुद अकेले में बहुत बड़ा स्कोर कर देते हैं। अगर अच्छा वो कब कंडीशन बनेगी, अगर मान लीजिए टॉप ऑर्डर टीकेआर का फेल हो जाता है तो डेफिनेटली टिम सेफर्ट बड़ा स्कोर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इग्नोर करने की जरूरत नहीं है टिम सेफर्ट को। आगे बात करेंगे अब बैटिंग सेगमेंट की। यहां पर बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी यहां पर हैं, काफी कंफ्यूजन यहां पर आपको हो रहा होगा और काफी सारे ऐसे खिलाड़ी भी जो कि पहली बार सीपीएल खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 5 सालों से लगातार मैं सीपीएल खेल रहा हूं, जीएल जीत चुका हूं सीपीएल में, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे प्लेयर जो सीपीएल में पहली बार खेलने आए हैं उन पर सिर्फ ग्रैंड लीग में दाव लगाना है, स्मॉल लीग में नहीं लगाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले GOW की, यानी कि गुयाना अमेजन वॉरियर्स की। यहां पर आपको ब्रैंडन किंग का अगर आप स्कोर देखेंगे तो 11 मैचों में 15 का एवरेज रहा है। हालांकि एवरेज कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट के कुछ मैचों में इन्होंने ठीक ठाक मीडियम एक परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बाद अगर यहीं पे मैं बात करूं सी हेमराज की, तो बहुत सारे लोग हैं जो सी हेमराज को इग्नोर करके चल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सी हेमराज आज के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। तो आप फिलहाल मेरे कहने से अगर मैं GOW की बात करूं तो यहां पर एक शोएब मलिक और एक सी हेमराज, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप स्मॉल लीग में तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ आप ग्रैंड लीग में इनको वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करूंगा अब मैं हिटमायर की। देखिए अगर मैं लास्ट सीपीएल की बात करूं या उस, देखो लास्ट तो खैर जो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो हिटमायर ने, मतलब मैं अगर बात करूं 2019 की, तो 2019 के और 2018 के सीपीएल में जो हिटमायर की परफॉर्मेंस रही थी वो काफ़ी सारे मैचों में काफ़ी सारी अच्छी रही थी। इसलिए आप हिटमायर को भी ग्रैंड लीग की टीम्स में ट्राई जरूर करिएगा, इग्नोर करने वाले प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है। यही अब बात करेंगे टीकेआर की। तो टीकेआर साइड से अगर मैं बताऊं तो मुनरो की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए इंग्लैंड के बैट्समैन है जैसा कि आपको पता है और बहुत ही धांसू खिलाड़ी है, तो इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इनको स्मॉल लीग और उसकी हेड टू हेड की दोनों की लीग्स में आपको रखना ही रखना है, टीम्स में रखना ही रखना है। अब अगर मैं याद करूं ब्रावो की, तो ब्रावो को यहां पर आप इग्नोर करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिमॉन्स की, तो चूंकि ओपनिंग पर आते हैं और ये टीकेआर के एक बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए अगर टीकेआर आज विन करती है, हालांकि मैं आपको 90% ये लिख के देता हूं कि टीकेआर आज विन करेगी, लेकिन अगर टीकेआर आज विन करती है तो सिर्फ और सिर्फ एल सिमोन की वजह से ही करेगी। ओके, 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से विन कर सकती है। तो एल सिमोन का लग रहा है कि यार बड़ा स्कोर करेंगे, तो ये सीवीसी के ऑप्शन भी हैं, ये भी आपको बता देता हूं। चलिए अब बात करते हैं यहां पर ऑलराउंडर कैटेगरी की। तो यहां पर ऑलराउंडर कैटेगरी में यहां पे आपको GOW से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इकलौते खिलाड़ी मोहम्मद हफीज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं लास्ट के 5 T20 की बात करूं तो इन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो बिल्कुल भी अच्छी बैटिंग नहीं करी है, आप देख सकते हैं यहां पर। लेकिन अगर मैं ओवर की बात करूं यानी कि बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो कम से कम 1 विकेट यहां पर लेके देके जाते हैं। तो इनको आप स्मॉल लीग के लिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अवॉइड करिए, मैं तो इनको अवॉइड करूंगा रिस्क लेने के लिए। बाकी आप चाहें तो मोहम्मद हफीज को अपनी टीम में डाल सकते हैं। मैं रिस्क लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं, उसकी वजह क्या है, देखिए यहां पर मोहम्मद हफीज की कंपैरिजन में 2 और ऐसे खिलाड़ी हैं, कायरन पोलार्ड और सुनील नारायण, जो दोनों के दोनों ने लास्ट के जो मैचेस रहे हैं उनमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आए हैं। यहां पर भले ही इन्होंने रन नहीं बनाया सुनील नारायण ने, लेकिन अगर यहां पर विकेट की बात करूं तो 2-2 विकेट ले चुके हैं। कायरन पोलार्ड की भी अगर मैं बात करूं 2 मैचों में खेले नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, 13-22-13 एक मीडियम रेंज की परफॉर्मेंस दी है, विकेट भी लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कायरन पोलार्ड सुनील नारायण की अगर आप मोहम्मद हफीज से कंपैरिजन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर साबित होंगे। ओके, इसरो यूनानी को आप जीएल के लिए ट्राई कर सकते हैं, एसएल में मेरे हिसाब से आप ट्राई मत करिएगा। ओके,
चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनली बॉलिंग ऑर्डर की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा अगर इमरान ताहिर की क्रीमी लेयर ऑफ द मैच बॉलिंग सेगमेंट में से खिलाड़ी आते हैं, इनको मिस नहीं करना है। अगर मैं बात करूं नवीन उल हक की, ये भी टॉप खिलाड़ी में से आते हैं, मतलब कम से कम 1 या 2 विकेट ईच एंड एवरी मैच में निकाल के देते हैं। लास्ट 5 मैच की बात करूं तो एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी के सारे मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आर शेफर्ड सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग की पिक है, ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करना, इसमें ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सिंक्लेयर को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारे 2 खिलाड़ी निकल कर आए, इमरान ताहिर और नवीन उल हक। आगे अब मैं बात करूं राम पॉल की, अच्छी खासी परफॉर्मेंस में चल रहे हैं। लास्ट मैच के आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर गए हैं। इनको आप ले सकते हैं, यहाँ पर अली खान है, इनको आप ले सकते हैं, यहाँ पर खैरी पेरे हैं, इनको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे बॉलर निकल कर आ रहे हैं टीकेआर की तरफ से जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की जिनकी उम्मीद है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे टीम। तो चलिए टीम कैसी होगी, किस तरीके का रुझान रहेगा, ये देखने से पहले अगर आपने वीडियो को पहली बार देख रखा है या फिर इस चैनल पर आप नए हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख देना है, जिससे कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो जब मैं यानी कि सुबह 4:30 बजे जो मैच नेक्स्ट होने वाला है तो उसकी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और जितनी भी मेरी वायरल वीडियोज है अगर वो किसी ना किसी तरीके से आपके काम आती हैं ग्रैंड लीग के लिए, हेड टू हेड के लिए, तो उनका देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, सो नाउ फाइनल टीम की बात करने से पहले बता दूं कि जो टीम मैं वीडियो में दे रहा हूं वो अभी तक के आंकड़ों से बनाई गई है और बेस्ट बनाई गई है। लेकिन लाइनअप आने के बाद जो चेंजेस मैं करूंगा, कुछ ऐसे प्लेयर जरूर होंगे जो हमारे अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 में हैं बट एक्चुअली में शायद ना हो, या कुछ ऐसे एडिशनल प्लेयर आ सकते हैं। तो जो फाइनल टीम होगी ना वो मैं आपको उस टाइम पर कैसे बताऊंगा, तो सिर्फ एक ही जरिया है, टेलीग्राम। तो यहां पर आपको फैंटेसी एस्ट्रो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इकलौता चैनल है, इस तरह का लोगो लगा हुआ है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको यहां पर हेड टू हेड की टीम मिलेगी, आपको यहां पर ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ मैं मैच ऑन की नहीं, ड्रीम 11 की भी देता हूं। कई सारे यूट्यूबर जिन एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं या खेलते हैं वो सिर्फ उन्हीं की टीम देते हैं, वो ड्रीम 11 की टीम नहीं देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि भाई तुमने तो 2 बॉलर ले लिए लेकिन मैं ड्रीम 11 पे 2 बॉलर की टीम कैसे बनाऊं। तो ये प्रॉब्लम आपको मेरे चैनल पे आने वाली नहीं है। मैं जिस ऐप पर खेलता हूं उसकी भी दूंगा, आप जिस ऐप पर खेलते हैं उसकी भी दूंगा। तो यू डोंट वरी अबाउट द टीम्स, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ऑल द टीम्स फॉर ग्रैंड लीग एंड हेड टू हेड। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर बेस्ट प्रेडिक्शन एंड मेक द टीम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो खेलता हूं वो मैच ऑन एप्लीकेशन पर खेलता हूं। मैच ऑन इसका नाम है, आप यहां पर देख सकते हैं, नाम यहां पर लिखा हुआ है। आप इसको अगर डाउनलोड करना है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। रेफर कोड है FP11। अच्छा, कई लोग कमेंट में आके पूछते हैं सर रेफर कोड बता दीजिए, रेफर कोड बता दीजिए। मैं वीडियो में बोलता हूं कि FP11 मेरा रेफर कोड है, इससे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बोनस से 100 रुपए तो खेलने को मिलेंगे। साथ में क्या मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं। अभी शायद मैच ऑन वालों ने कॉन्टेस्ट नहीं लगाया है, शायद थोड़ी देर में लग जाएगा। अब जब तक ये वीडियो अपलोड होगी आपको यहां पर ना प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट के ऊपर और ग्रैंड लीग के नीचे एक कॉन्टेस्ट दिखेगा जिसमें मेरा नाम आ रहा होगा, फैंटेसी एस्ट्रो। और उस कॉन्टेस्ट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे आ जाइए जिससे कि वो फायदा आपको मिल जाए। अब जैसे यहां पर क्या क्या फायदे मिलने हैं, देखिए ग्रैंड लीग लगी हुई है, कंपटीशन बहुत कम है, कोई आता है नहीं खेलने के लिए, खाली पड़ी रहती है, 50% खाली पड़ी रहती है। अब यहां पर 555 में से 255 लोगों को यहां पर विनिंग मिल रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर कि आपकी विनिंग डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, 100% आप विनिंग कैटेगरी में होंगे। दूसरी बात, आप अन्य ऐपों पे देखेंगे प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में आपको पैसा नहीं मिलता है ना। वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ आपको फ्री का कॉन्टेस्ट फ्री में ही खिलाते हैं और आपको कोई भी रुपया नहीं देते हैं। लेकिन ये एकमात्र एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि यहां पर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में भी आपको कुछ ना कुछ पैसा जरूर देती है। तो इसमें आपको फायदा मिलने वाला है। इसके बाद यहां पर जो लोग बहुत ही स्मॉल लेवल पर खेलना स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तो 1 ही रुपया है, मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं, या ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन है। 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये तक की यहाँ पर आपको बैटल फॉर बिगनर्स अवेलेबल हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली बात करेंगे अब हम अपनी टीम की। विकेट कीपर कैटेगरी की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको टीम सेफर्ड को सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए ट्राई नहीं करना है। यहां पर निकोलस पूरन के साथ जाएंगे। आगे बात करूंगा अब यहां पर बैटिंग ऑर्डर की।
अब देखिए इस वाली एप्लीकेशन पे हिटमायर को कितने सारे लोगों ने लिखा है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने सीपीएल की वजह से हिटमायर को ले रखा है, लेकिन मैंने हिटमायर को यहाँ पर अवॉइड करा है। मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग पिक है, स्मॉल लीग पिक नहीं है, इसलिए मैंने इनको अवॉइड किया। लेकिन शोएब मलिक, सिमोंस, मुनरो और ब्रैंडन किंग, ये 4 वो प्लेयर जो पीछे के 5 मैचों में, अगर मैं लास्ट T20 की बात करूं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखाकर आ रहा है। तो मैंने सिर्फ क्रीमी ले लिया है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक भी रुपया या आपका एक भी पॉइंट जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसा कोई प्लेयर नहीं बताऊंगा जो पॉइंट बना के ना दे। ओके, सो यहां पर इन 4 को मैंने रखा है। आगे बात करूंगा यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी की। यहाँ मैंने यार देखो हफीज़ को ट्राई किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप कर दूं तो थोड़ा सा ये लगता है कि हालांकि माना कि लास्ट के 5 मैचों में नहीं चले, लेकिन अगर क्योंकि पहला मैच है, काफ़ी सारा वार्म अप करके आए हुए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करी है इन्होंने, मैंने इनकी प्रैक्टिस वीडियो भी देखी थी, तो अगर कुछ बड़ा कर गए तो टीम खराब नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने किरण पोलार्ड, सुनील नारायण और मोहम्मद हफीज़, जो कि तीनों बहुत बड़े धुरंधर हैं ऑलराउंडर कैटेगरी के, मैंने तीनों को ट्राई किया। आगे अब मैं बात करूंगा बॉलिंग कैटेगरी की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इमरान ताहिर, नवीन उल हक और आर रामपॉल, इन तीनों को तो आपको किसी भी टीम में मिस नहीं करना है, चाहे वो ग्रैंड लीग की हो या हेड टू हेड की हो। फिलहाल जो ये टीम आपको वीडियो में दी जा रही है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टीम। यूनिवर्सल टीम वो होती है जिसमें कि आपको जो आप चाहे ग्रैंड लीग में लगा दें या हेड टू हेड में, आपको उसमें लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डेडिकेटेड टीम होती है। तो यहाँ पर मैंने इन 3 प्लेयर को लिया। अब आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको हिटमायर को यहाँ पर लेना है, ठीक है ना, हिटमायर को अगर आपको लेना है तो यहाँ से आपको किसी एक ऑलराउंडर को कम करना पड़ेगा, तो आप मोहम्मद हफीज़ को हटाकर हिटमायर को ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं 5 बैट्समैन के फेवर में नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि यार देखो बैटिंग बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। 20 रन, 25 रन, 35 रन से ऊपर तो कोई नहीं बनाएगा। एल सिमोंस भी जाएंगे तो शायद 35 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बनाएंगे। तो ज्यादा बैट्समैन मत भरो अपनी टीम में, ठीक है ना। ऑलराउंडर पे फोकस करो, क्योंकि वो विकेट लेके देंगे आपको। ये एक चेंज कर सकते हो आप। बाकी अगर हिटमायर को लेना है तो ड्रॉप किसको करना है, तो एक काम करना, अगर आप 4 ही बैट्समैन के साथ जाना चाहते हो, ब्रैंडन किंग को आप ड्रॉप कर देना और हिटमायर को ले लेना। ये एक चेंज कर सकते हो। अच्छा, दूसरा चेंज क्या कर सकते हो, अगर आपको हफीज़ को ड्रॉप करना है, आपको लगता है कि आप मेरी बात सही है और वाकई में शायद ये नहीं चलेंगे, हफीज़ को ड्रॉप करके आप यहाँ पर ए हुसैन को ट्राई कर लेना। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, और लास्ट के मैचों में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। ये एक चेंज आप कर सकते हो। तो चलिए टीम का करेंगे फाइनल और देखेंगे सीवीसी कौन होंगे। तो भाई देखिए ऐसा है, यहाँ पर मेरे हिसाब से सीवीसी का जो ऑप्शन है ना, कौन कौन है यहाँ पर, किरण पोलार्ड है, सुनील नारायण है, कोलिन मुनरो है और एल सिमोंस है। ये 4 वो ऑप्शन हैं जो कि कैप्टन के ऑप्शन है। हालांकि निकोलस पूरन जब चलते हैं ना तो कसम से समा बांध देते हैं, लेकिन उनको वाइस कैप्टन ट्राई करना, कैप्टन ट्राई मत करना, ठीक है। जो ग्रैंड लीग की 6 टीम्स बनाओगे उसमें, अब चूंकि ये यूनिवर्सल टीम है और स्मॉल लीग में भी लगानी है, इसलिए यहाँ पर मैंने एल सिमोंस का और किरण पोलार्ड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया है। टीम को सेव कर देते हैं, आपको दिखा देता हूँ फाइनल टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से होगा। अब बात कर लेते हैं भाई ड्रीम 11 की टीम कैसी रहेगी। ड्रीम 11 की टीम्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की गिव अवे का सवाल क्या है। सवाल ये है, अच्छा सॉरी, सवाल से पहले रेफर कोड यहाँ रखा हुआ है, मैच ऑन का लिंक यहाँ रखा हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ रखा है। तीनों चीज़ें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उठा लेना वहाँ से, कर लेना, मैच ऑन को डाउनलोड कर लेना और क्या करना कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जिससे कि आपको वो जो फ्री वाला कॉन्टेस्ट मैं बनवा रहा हूँ अभी मैच ऑन को बोल के, वो बन जाएगा जब, तो आपको मिल जाएगा, वो फायदा मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात कि गिव अवे का सवाल जो अब पूछने वाला हूँ उसका जवाब दोगे तो फ्री में यार आपको जो है ना वो 100 रुपये, चलो 50 नहीं 100 रुपये करूँगा, 100 रुपये का पेटीएम करूंगा, ठीक है। मैं करूंगा, खुद करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब सवाल क्या है, सवाल बड़ा सिंपल है। सवाल यह है कि आज के मैच में GUI वर्सेस TKR के मैच में कौन वो खिलाड़ी होगा, यानी कि जो भी 22 खिलाड़ी है उनमें से कौन वो खिलाड़ी होगा जिसके ड्रीम 11 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होंगे। क्या सवाल है, दोबारा बोल देता हूं कि आज के मैच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट वाला खिलाड़ी कौन होगा, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो या ऑलराउंडर हो, उससे मतलब नहीं है, वो कौन होगा। सही नाम उसका आप मेरे कमेंट सेगमेंट में आके बताइए, और अभी के अभी बताइए, क्योंकि अगर आपने बताया एल सिमोंस, 1 घंटे बाद किसी और ने बताया एल सिमोंस, तो 1 घंटे बाद वाले को प्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको प्राइज मिलेगा। तो इसलिए जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट में आके जवाब दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनली ड्रीम 11 की टीम की। तो फाइनली अगर मैं ड्रीम 11 की टीम की बात करूं, यहां पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, यहां पर मैंने ब्रैंडन किंग को ड्रॉप करके मोहम्मद हफीज़ को ट्राई कर लिया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आ रही है कि बड़ा करके जाएंगे, इसलिए 4 बॉलर क्यों रखे हैं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है।
एवरेज पिच है इसलिए विकेट गिरेंगे, अच्छे खासे गिरेंगे। तो 4 और 3 7 लोग ऐसे हो गए जो विकेट लेने के लिए है, यानी कि विकेट गिरा तो वो इन 7 में से ही कोई होगा जो विकेट लेकर जाएगा, ये पक्की बात है। और विकेट के पॉइंट होते हैं ज़्यादा, किसी भी प्लेयर ने अगर 10-15 रन बना दिए लेकिन अगर बॉलर ने एक विकेट ले लिया ना तो 25 पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस तरह की टीम बनाना सीखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी टॉप खिलाड़ी हैं, पूरन जी हो गए, इसके बाद मलिक हो गए, सिमॉन्स हो गए, मुनरो, किसी को भी छोड़ा भी नहीं है। तो एक ईच एंड एवरी बेस्ट टीम आपको बना के दी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन इमरान ताहिर को यहाँ पर क्यों चूज किया? इमरान ताहिर इन सारे के सारे बॉलर्स में से सबसे सीनियर बॉलर हैं। तो आप इमरान ताहिर और नवीन उल हक किसी को भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, या वाइस कैप्टन के दूसरे बहुत बढ़िया ऑप्शन जो हैं मुनरो हैं, सुनील नारायण हैं, पोलार्ड हैं, हफीज हैं। ये 4 लोग ऐसे जो वाइस कैप्टन के ऑप्शन हैं, ठीक है। मुनरो का ट्राई मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुनरो बैट्समैन है। अगर मुनरो ने मान लीजिए 30 या 35 रन बनाए, लेकिन सुनील नारायण ने 15 रन बनाकर और 2 विकेट ले लिए, तो सोचिए कितने पॉइंट हो जाएंगे। तो यहीं पर मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या करना है, वीसी वाइस कैप्टन जो है ना, ऑलराउंडर कैटेगरी से या बॉलिंग कैटेगरी से ही चुनना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गई, पसंद आ गई, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। अब आप एक बेहतरीन टीम बना लोगे, मैच उनको आप डाउनलोड कर चुके होगे, खेलना स्टार्ट कर दोगे और टेलीग्राम पर आ चुके होगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को फिनिश करता हूं, वाणी को विराम दूंगा। सुबह 4:30 बजे जो अगला मैच खेला जाएगा उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा, बड़ी विनिंग्स कराऊंगा, अच्छी विनिंग्स कराऊंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।